Hello everyone. Today we are going to discuss something about wagering contract 1872. तो बेसिकली व्हाट इज़ वेजर मीन्स? वेजर मीन्स होता है बेट लगाना या किसी भी चीज़ को दांव पे रख करके पैसा कमाना। तो अगर हम वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इट इज़ वॉइड। वेजर इन अ कॉमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बैटिंग या गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ठीक है। जुआ खेला हमने और उससे जो भी पैसा जीता तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा वॉइड है और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली इट मीन्स बेटिंग। वेजर मीन्स betting. Under Section 30 of Indian Contract Act specifically talks about the agreements by the way of wager as void. तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, सेक्शन 30 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि जो भी वेजर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पूरी तरीके से वॉइड होता है, ठीक है। देन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या नेसेसिटीज़ होती है, कैसे एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो उसके लिए हमें दो पार्टी की ज़रूरत होती है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज़। तो ऐसे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं तो उसके लिए दो पार्टी की ज़रूरत होती है और उन पार्टीज़ को क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन ए हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट्स। तो जब हम ये देख लेंगे कि दूसरी पार्टी से वो क्या प्रॉमिस करी, वो जो भी इवेंट है वो या तो होगा या तो नहीं होगा। जब वो होगा तो एक पार्टी पे करेगी और जब वो नहीं होगा तो सेकेंड पार्टी या अपोजिट पार्टी वो अमाउंट पे करेगी फर्स्ट पार्टी को, ठीक है। तो यहाँ पे होना और ना होना, उसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों ही क्या है, पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है। अभी दोनों को ही यहाँ पे नहीं पता है, ना ए पार्टी को पता है कि वो होगा या नहीं और ना ही बी पार्टी को पता है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, मान लेते हैं कि हम और आप, ठीक है। तो हम और आप क्या करते हैं, बेट लगाते हैं कि कल रेन होगा या ट्यूसडे को रेन होगा। अगर रेन होता है तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, ठीक है, या दूंगी, सॉरी, ठीक है। तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी अगर रेन होती है तो अगर नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, आप हमें 100 रुपये देंगे। इस तरीके से हमने क्या करी, बेट करी। हमें कुछ भी पता नहीं इसके बारे में कि पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा, हम वेदर फोरकास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके का जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसमें कंसिडरेशन भी शामिल है, ठीक है, पैसा भी शामिल है इसके अंदर, दो पार्टीज़ भी हैं और वो इवेंट भी है जिसका होना ना होना तय नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम वेजरिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि बेसिकली वॉइड है। अब इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स हमारी और आपके पास, दोनों के पास इक्वल अपना होना चाहिए, ठीक है। 50% मेरा 50% आपका, मीन्स वो चीज़ हो भी सकती है, हुई तो मेरी और नहीं हुई तो आपकी, या नहीं हुई तो मेरी और हुई तो आपकी, ठीक है। जैसे हमने बारिश वाली बात करी थी तो उसमें दोनों के पास इक्वल चांस है होने का और ना होने का बारिश। अनकंट्रोलेबल, उस बेसिकली इवेंट पे या फिर कोई भी चीज़ पे जिसमें हम लोग बेट कर रहे हैं, जिस पे हम लोग जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो वो अनकंट्रोलेबल होनी चाहिए, उस पर हम लोगों का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। नो आउटसाइड इंटरेस्ट मीन्स जो भी हम जिसके भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम बारिश के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, उसका बाहर से हमारे पे कोई भी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन होती है, मीन्स अगर हमारा थोड़ा भी कंट्रोल है, मेरा थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। डिपेंडेंसी क्या होती है, पूरे का पूरा ये इंडिपेंडेंट होता है, हम दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना या फिर अमाउंट जो पे करना है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है उस सर्टेन इवेंट पे जो कि होने वाला है या नहीं होने वाला है। प्रॉमिस करते हैं कि पैसा देंगे, ठीक है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को पे करेगी आफ्टर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट। अब
तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट से हट के होती हैं, वो लेकिन लगती कुछ बेटिंगी टाइप की हैं, लेकिन क्या कह रहा है इंडियन पीनल कोड या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कहा जाता है कि ये सारे एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्या है? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के ये एक्सेप्शन है जो कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आते हैं। तो पहला आपका आ जाता है हॉर्स रेस कंपटीशन। तो हॉर्स रेस कंपटीशन में क्या हो जाएगा कि इसमें जिस भी घोड़े पे आप बेट कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होता है कि ये कितने तेज़ भागता है या फिर वो कितनी तेज़ चल सकता है। तो ये पूरी तरीके से वेजर नहीं होगा क्योंकि आपका उस घोड़े का इंटरेस्ट आपको पता होता है। देन शेयर मार्केट में भी हम लोग के पास क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है शेयर्स की कि कौन सी कंपनी कितना गेन कर रही है या क्या करने वाली है। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है कि डिपेंड नहीं करता है फ्यूचर पे। इसके पास्ट के बारे में भी हमें कुछ पता होता है और थोड़ा सा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तभी हम उसमें पैसा लगाते हैं। तो दैट इज़ नॉट बेसिकली वेजर। देन शोकेस ऑफ टैलेंट। कोई भी इंसान अगर अपने टैलेंट के बेसिस पे कमा रहा है, चाहे वो जादू करके ही क्यों ना दिखा रहा हो, उसके बेसिस पे अगर कमा रहा है तो वो वेजर नहीं होगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होगा? उस सर्टेन इवेंट का होना तो तय है लेकिन कब होगा ये नहीं पता होता है। इस वजह से ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जितने भी आपके होते हैं वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और जितने भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये आपके 5 कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।